हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फिफ्थ पोएम, अ रोड साइड स्टैंड। सड़क के किनारे बना हुआ स्टैंड। एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो द पोएम इज अबाउट अ रोड साइड स्टैंड। इस कविता के माध्यम से कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमीर लोगों के गरीब लोगों के प्रति जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार है उस पर क्रोध व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार उन्हें समाज से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और वो अगर अपना स्तर बढ़ाना भी चाहें तो या अमीर लोग और राजनेता उन्हें आगे बढ़ने में मदद नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरह के फीलिंग्स के साथ उन्होंने पोएम लिखी है, अ रोड साइड स्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say, for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. So now, in very first line, he said, the little old house was out with a little new shed. एक छोटे से मकान वाले ने एक छोटा सा स्टॉल या खोखा घर के सामने सड़क के किनारे बनाया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और उस घर के सामने यातायात तेजी से चलता है, वहाँ गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। A roadside stand that too pathetically pled. और सड़क के किनारे का यह स्टॉल बड़ी करुणा से निवेदन करता है। पैथेटिकली करुणा, प्लेड निवेदन करता है कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। ये कहना अनुचित होगा कि वह जो स्टॉल है, वह यह स्टॉल वाला है, वो रोटी की भिक्षा मांगता है। नहीं, वो कोई भिक्षा, वो किसी से दान या भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि नगद धन मांग रहा है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, पैसा मांग रहा है, अर्थात कि वो जो सामान बेच रहा है लोग उसका सामान खरीदें और उसे पैसा दें ताकि वो अपना खर्चा, अपना घर चला सके और समाज में अपना थोड़ा बहुत स्तर ठीक कर सके। Whose flow supports that flower of cities from sinking and withering faint. यही अंतिम लाइन में इसमें कहा है फर्स्ट स्टैंजा के कि वो नगर रूपी फूलों को सहारा देता है जिसके बहाने से वे मुरझाने और मरने से बचती हैं। अर्थात कि वो तरह तरह की चीज़ें बेच करके अपना पालन करना चाहता है, लेकिन वो होगा तभी ना जब लोग उसकी चीज़ों को खरीदेंगे। लेकिन होता क्या है, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड of if ever aside a moment then out of sorts. वो चमचमाता हुआ तो यातायात अपने ध्यान में सीधा चलता जाता है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब कि चमचमाती हुई गाड़ियाँ अपने ध्यान से सीधे चलती चली जाती हैं। और अगर इफ एवर असाइड अ मोमेंट, अगर एक मिनट के लिए इधर उधर देखते भी हैं दाएं बाएं, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of sign that with n turned wrong as an s turned wrong. और अगर वो दाएं बाएं देखते भी हैं तो थोड़ा झुंझला कर, क्योंकि किसी ने अनाड़ीपन से जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जो चिन्ह बनाए गए होते हैं, वो चिन्ह जो है किसी ने गलत तरफ मोड़ दिए हैं और जिसके कारण उनको
दिक्कत होती है केवल इसलिए वो दाएं बाएं कार से अपनी गर्दन निकाल के देखते हैं। एंड ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। वो जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उन नाम पट्टों को, जो भी वो जो लैंडस्केप बना हुआ होता है उसके ऊपर जो पेंट करके जो लकड़ी के गोलाई की जो वो बनाते हैं उसकी पट्टियाँ, उन लोगों ने ही, ऐसे ही व्यक्तियों ने जो वहाँ पर अपना स्टॉल लगाया हुआ है, वो क्या बेचते हैं? Offered for sale wild berries in wooden quarts or crook-necked golden squash with silver। वो या तो टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली बोतलों में चांदी की गोलियों वाले सुनहरी स्क्वैश बेचते हैं, या जंगली बेर बेचते हैं, या फिर कोई सुंदर पहाड़ी दृश्य का चित्र बेचने के लिए उन्होंने ये स्टॉल, ये खोखा लगाया है। यू हैव द मनी। वो आगे कहते हैं कवि कि आपके पास धन है। जो ट्रैफिक वहां से जा रहा है उसमें जो बैठे हैं अमीर लोग, उनके पास धन है। इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर आप कंजूस बनना चाहते हैं, वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, तो ठीक है, अपना धन अपने पास रखो और अपना रास्ता लो। मतलब कि वो इस बात से क्रुद्ध हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि इतना पैसा होते हुए भी आप किसी मददगार की मदद नहीं कर सकते हैं, जबकि वो आपसे भीख नहीं मांग रहा है, केवल अपने सामान को खरीदने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड। उस भूदृश्य की क्षति का इतना दुख नहीं है जो वो एनओरेस जो डिस्टर्ब हो गए हैं, उनकी जो उनको मोड़कर ख़राब कर दिया गया है, उसका इतना दुख नहीं है जितना कि कही बात का दुख है कवि को। आगे कहते हैं, Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। थर्ड स्टेंजा में वो कहते हैं, Here far from the city we make our roadside stand। मतलब कि यहाँ नगर से बहुत दूर सड़क के किनारे खोखा बनाया गया है, और आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम वो जो व्यक्ति हैं वो क्या चाहते हैं कि नगर का धन चाहते हैं, ताकि वो भी उसे हाथ में देख सकें और उससे अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास कर सकें। जीवन स्तर ऊंचा, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड बट गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और कहते हैं कि ऊंचा स्तर करने का प्रयास कर सकें और वो अपना जीवन वैसा बना सकें और देखें कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन होता क्या है, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। वो ये सुनते हैं कि उनका जो सत्ता दल है उन्हें वंचित रखे हुए है। मतलब कि जो राजनीतिज्ञ हैं वो लोग उनको इन चीज़ों से वंचित रखे हुए हैं। वो उनको इन सब चीज़ों से कैसे वंचित रखे हुए हैं बच्चों? इट्स अ लॉन्ग पोएम, इसमें काफ़ी स्टेंजा हैं, और आज के सेगमेंट में हम ये 3 स्टेंजा ही आपके लिए समझा रहे हैं। बाकी के इसके और 3 स्टेंजा है जो हम अगले सेगमेंट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे।